गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग इंडोस्पर्म के बारे में स्टार्ट लिए थे। इंडोस्पर्म क्या है इसकी चर्चा हुई थी और उसका जो गुणसूत्रीय नेचर है, क्रोमोसोमल नेचर, उस पर मैं चर्चा किया था कि ड्यू टू फ्यूजन ऑफ secondary nuclei with male gamete forms triploid chromosomal situation। द्वितीय केंद्रक और नर युग्मक के संलयन के कारण वहां गुणसूत्र की स्थिति त्रिगुणित हो जाती है, ट्रिप्लॉइड हो जाती है और निर्माण किसका होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का, जिसे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन भी कहा जाता है। यह केंद्रक रेस्पॉन्सिबल है भ्रूणपोष के डेवलपमेंट के लिए। अब डेवलपमेंट एक केंद्रक से एक बड़ी रचना का डेवलपमेंट होना है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां क्या हो सकता है। वहां होगा डिवीजन। डिवीजन से कोशिका का फॉर्मेशन होगा, बड़ी संख्या में कोशिका बनेंगे और उससे इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहां हम अभी चर्चा कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म की, तो यहां हम लोग ये कंसंट्रेट करें कि ये विभाजन और विकास तो होता है, लेकिन विभाजन और विकास का तरीका क्या होता है, विभाजन और विकास के मैकेनिज्म क्या है, उसके आधार पर भ्रूणपोष जो है वह 3 प्रकार का होता है। पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर इंडोडर्म और तीसरा माध्यमिक या हेलोवियल भ्रूणपोष हेलोवियल इंडोस्पर्म। अब ये 3 जो प्रकृति है, अर्थात उसके विभाजन में और विकास में ही अंतर होगा, जिसके आधार पर ये 3 नाम से अलग अलग जाने जाएंगे। बनेगा पेन से ही, बनेगा भ्रूणपोष से ही, लेकिन उस भ्रूणपोष की अवधारणा जो विकसित हो रही है, मतलब जिस समय केंद्रक विभाजित हो रहा है और नई कोशिकाएं बन रही है, वहां जो सिचुएशन में डिफरेंशिएशन, वहां जो भिन्नता की स्थिति होती है, उसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन अलग अलग करेंगे। अब बच्चों, हम लोग केंद्रकीय भ्रूणपोष के स्वरूप को देखें। आप सर्वप्रथम अब एक दिमाग में यहां फिगर रखें कि एक यहां एक सेल में भी फर्टिलाइजेशन हुआ है जिससे जाइगोट बने हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यहां प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। होता यह है कि यह केंद्रक बार बार स्वतंत्र रूप से विभाजित होती है। माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से केंद्रकों का संख्यात्मक विकास होते जाता है और एक निश्चित समय सीमा तक विभाजन होने के पश्चात विभाजन रुक जाती है और ये केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति बनने लग जाती है और इस प्रकार संपूर्ण भ्रूणपोष का स्वरूप केंद्रकीय से कोशिकीय की ओर बढ़ जाता है, कोशिकीय होने लगता है, कोशिकीय हो जाता है अंततः।
लेकिन कब? आफ्टर दी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होगी। विभाजन के क्रम में जिस समय केंद्रक बनेंगे उस समय कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब पूरी विभाजन की प्रक्रिया हो जाएगी, जितने केंद्रक बनने थे वो बन गए, अब इसके बाद हर केंद्रक के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और भ्रूणपोष कोशिकीय स्वरूप को प्राप्त होती है। डायग्राम में अगर देखें तो ये पेन है और ये जाइगोट है, ये जाइगोट है। अगले चरण में क्या होता है कि जाइगोट जो आगे एम्ब्रियो बनेगा, यह एक किनारे पर स्वाभाविक है माइक्रोपिलर एंड पर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसी के आसपास वो सिचुएटेड होता है और संपूर्ण ओव्यूल जो आपका था, संपूर्ण जो खाली जगह थे, उस संपूर्ण खाली जगह में केंद्रकों के विभाजन से पहले केंद्रक और फिर केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भित्ति बनने से कोशिकीय स्वरूप। हम इसको भाषा के रूप में अगर लिखना चाहें तो केंद्रकीय भ्रूणपोष, इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्रथमतः मतलब फर्स्टली स्वतंत्र रूप से विभाजित होती है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहां होता है। विभाजन के क्रम में उसके चारों ओर कोशिका भित्ति की रचना नहीं होती है। केंद्रक के विभाजन के पश्चात बने केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का विकास होता है और संपूर्ण भ्रूणपोष कोशिकीय रूप में विकसित होते हैं। ये केंद्रकीय भ्रूणपोष न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का विकास गाथा है, उसके डेवलपमेंट की स्टोरी है। उदाहरण, आप नारियल को देखे हैं, नारियल में यही केंद्रकीय भ्रूणपोष न्यूक्लियर एंडोडर्म पाई जाती है, लेकिन यहां उसका स्वरूप लिक्विड होता है। आप नारियल में जो पानी देखते हैं वह पानी एंडोस्पर्म है और यह लिक्विड फॉर्म में होता है और इसे एक विशेष नाम द्रव सिंसिटियम के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में यह फिगर हो गया होगा कि केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या है और उसका उदाहरण क्या है। अब अगला, अब हम लोग दूसरे टाइप के भ्रूणपोष अर्थात कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में देखें। विभाजन यहां भी होगा, लेकिन देखिए अंतर क्या होता है। यहां सपोज कीजिए कि एक कोशिका से दो कोशिका बनी तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा। अब वो दोनों केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति डेवलप हो गई। अब इसके बाद फिर विभाजन हुआ, सपोज कीजिए इससे फिर दो केंद्रक बना तो इसके चारों तरफ भी केंद्रक कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन हो गया। मतलब जैसे ही केंद्रक विभाजन हुआ और उसके साथ ही उसके चारों ओर कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन हो गया। मतलब हर एक विभाजन के बाद संपूर्ण कोशिका बनती रही। न्यूक्लियर में क्या था कि पहले न्यूक्लियस बंट गया था, तब लास्ट में सबका सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ था। यहां क्या हो रहा है कि हर विभाजन के पश्चात अस्तित्व में कोशिका आते हैं, फिर उसका विभाजन होता है, फिर नई कोशिका आती है। इस प्रकार से भ्रूणपोष का स्वरूप केंद्रीय कोशिकीय होता है। कोशिकीय वहां भी होता है, कोशिकीय यहां भी होता है, लेकिन वहां पहले केंद्रक का निर्माण होता है, देन कोशिका भित्ति और कोशिका यहां साथ साथ दोनों चलता है। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम लोगों के यहाँ कॉमन प्लांट है धतूरा। धतूरा इसका उदाहरण है जिसमें कोशिकीय भ्रूणपोष पाए जाते हैं। अब तीसरा टाइप माध्यमिक या हेलोवियल भ्रूणपोष। यहां क्या होता है
कि सपोज दैट ये पेन है, ये जाइगो, ये एग सेल है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये आगे चलकर जाइगोट बन गया। हम अभी कंसंट्रेट करेंगे पेन पर, भ्रूण कोश पर। तो ये पेन का डिवीजन होगा और प्रथम डिवीजन से 2 कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन दोनों कोशिका आकार के दृष्टिकोण से भिन्न होगी। एक बड़े आकार की होगी, दूसरा छोटे आकार की होगी। हमेशा बड़े आकार वाली कोशिका माइक्रोपिलर एंड की ओर ही होगा। माइक्रोपिलर छोर जिधर होगा उधर वाली कोशिका बड़ी होगी, चैलेंजर छोर की तरफ वाली कोशिका छोटी होगी। अब माइक्रोपाइलर एंड के तरफ जो कोशिका बनी, जो साइज में बड़ी है, उसको माइक्रोपाइलर चेंबर भी कह सकते हैं, कहा जाता है। अब इस माइक्रोपाइलर चेंबर का जो केंद्रक है, यह केंद्रक विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा और इस प्रकार मुख्य भ्रूणपोष यहीं से बनेगा। ये अस्तित्वहीन हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा और माइक्रोपाइलर चेंबर में जो केंद्रक है उसी में विभाजन से मेन एंडोस्पर्म मुख्य भ्रूणपोष का विकास होगा। भाषागत रूप में हम लोग लिखना चाहे तो कोशिकीय भ्रूणपोष के लिए क्या लिखेंगे? इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के सभी विभाजनों के बाद उत्पन्न केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति विकसित होती जाती है, अर्थात हर विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका बनने से इसका स्वरूप कोशिकीय होता है। उदाहरण धतूरा। इसका भाषा लिखना हो तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में PEN पेन अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन के पश्चात प्रथमतः 2 कोशिकाएं बनती। पहले 2 कोशिका बन गई जिसमें माइक्रोपाइलर छोर वाली कोशिका बड़ी और चैलेंजर छोर वाली कोशिका छोटी होती। ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है। माइक्रोपाइलर छोर वाली जो बड़ी कोशिका है इसे माइक्रोपाइलर चेंबर भी कहा जाता है और माइक्रोपाइलर चेंबर के केंद्रक विभाजित होकर मुख्य भ्रूणपोष बनाते हैं। यह इस प्रकार का भ्रूणपोष हेलोबी फैमिली के पौधों में, हेलोबी समुदाय के पौधों में देखा जाता है, जो मुख्य रूप से मोनोकोटिलेडन प्लांट है, एक बीजपत्री पौधा है। इस प्रकार टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म समाप्त हुए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं और अब हम जाइगोट का डेवलपमेंट देखेंगे जिससे एम्ब्रियो बनेगा और अंततः सीड की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आगे की बात देखेंगे।